हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो भैया आज हम लोग जो बात करेंगे आप कमेंट के माध्यम से, मैं इधर से वो करेंगे ना शोएब इब्राहिम के बारे में। जी हाँ, शोएब इब्राहिम और उनकी जो मैडम है दीपिका जी, तो दीपिका जी और शोएब इब्राहिम इस समय विवादों के घेरे में आ चुके हैं। अब अक्सर इनका विवाद से लेना देना बना ही रहता है, अक्सर लोग इनके ऊपर उंगलियां उठाया ही करते हैं। तो विवादों का और इनका रिश्ता नाता बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वैसे भी जो ब्लॉगर होते हैं, बड़का बड़का यूट्यूबर, इनका ना विवादों से बहुत अच्छा रिश्ता होता है, क्योंकि इन्हीं विवादों की वजह से ये ना ट्रेंडिंग में आ जाते हैं और भाई कंट्रोवर्सी होते होते इनके व्यूज़ एकदम ऊपर हो जाते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करके चर्चा में आए रहते हैं। इस समय आप सबको पता होगा कि जो शोएब इब्राहिम है वही झलक दिखला जा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो भाई अब उसमें जितने सारे हैं सबको मेहनत करनी होती है। अब कोई नॉन डांसर होता, कोई डांसर होता, उसके हिसाब से प्रैक्टिस वगैरह। तो जाहिर सी बात है अगर आप किसी शो में गए हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी उसका कंटेंट है, डांस है, नौटंकी ड्रामा वाला है, रियलिटी शो कुछ और है, बिग बॉस है, तो वहाँ पर भाई उसके हिसाब से मेहनत तो करनी पड़ती है। लेकिन विगत दिनों में इनका जो एक मैटर हुआ है, वैसे सोशल मीडिया पे इनको मैडम कहा जाता है, दीपिका जी को मैडम कहा जाता है, इनको कहा जाता है जनाब। तमाम लोग हैं जो कि इन्हीं नामों से इनको जानते हैं। तो अगर हम बात करें इब्राहिम साहब की, जनाब की, तो जनाब कुछ ज़्यादा बीमार उमार हो गए थे और इनका एक पोस्ट जो कि इनकी बीवी ने डाला है वो एकदम से भैया लोगों की चर्चा का विषय बन गया है। लोग कह रहे हैं कि भैया ये संपत्ति कार्ड खेल रहे हैं। तो देखिए, संपत्ति कार्ड तो तमाम लोग खेलते हैं और तमाम लोग सिर्फ मेहनत करने में बिलीव रखते हैं, आर या पार, नक्को ये सब नौटंकी ड्रामा, है ना। तो लेकिन भाई समय समय पे इनका ये सब चलते आ रहा है हर चीज़ में। दोनों लोगों के पास अपना अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल, और अच्छी खासी ऑडियंस है दोनों चैनल पे। तो भैया आपका प्यार चाहिए, आपका दुलार चाहिए, आपकी सहायता चाहिए, वोट करो गाइस, सपोर्ट करो गाइस। तो ये सब तो देखिए अच्छा होता है कि लोगों से आप बोल रहे हैं, आपसे इतनी जनता जुड़ी, तो आप अपने लिए तो वोट अपील करेंगे करेंगे। लेकिन जो दूसर का तरीका है इनका, अगर ये इनडायरेक्टली आप इन नौटंकी ड्रामा करके कर रहे हो, तो भाई जनता जनार्दन बहुत ही होशियार होती है। बेहतर है कि आप अपने डांस परफॉर्मेंस से जीतें, है ना कि नौटंकी ड्रामा संपत्ति कार्ड को लेकर, है ना। तो जो ड्रिप चढ़ रही थी, ड्रिप को लेकर भाई तमाम लोगों ने तमाम तरह के सवाल उठाए कि भैया ये पिंकी पिंकी माँ का है। कुछ लोग कह रहे हैं विटामिन से, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं। अब असल माँ का है वही बता सकते हैं, विटामिन का कुछ भी हो सकता है, लेकिन ग्लूकोज में कुछ मिक्स उक्स दवाई वाई भी कुछ हो सकता है, कोई डोज हो सकता है। तो भाई तमाम लोगों ने तमाम तरह की उंगलियां उठा डाली हैं, का है हकीकत, का है सच्चाई। कुछ लोग कह रहे हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा था क्योंकि बच्चे का भी कुछ सामान दिख रहा था, और प्लस हॉस्पिटल में आपने अपनी फेवरेट टी शर्ट या फिर बनियान नहीं पहन सकते। अब इनको काले कपड़े पहनना बहुत ही अच्छा लगता है ना, क्योंकि इनको लगता है कि काले में मैं ज़्यादा बेहतर दिखता हूँ, ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ। तो भाई वो घर में ही था और एक पूरा सेटअप है और साइड से फ़ोटो ली गई है कि देखिए ये हैं कितने बीमार, तो भाई आप इनको वोट करिए, अभी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और लोगों ने ना भर भर के ना वहाँ पे प्यार दिखाया, कुछ लोग दुआएं कर रहे हैं, कुछ लोग का कर रहे हैं। इससे ये होता है कि भाई अगर हम ऐसा करते हैं दुआएं दुआएं, तो लोगों में एक अलग संदेश जाता है और तमाम लोग सच्चाइयाँ जान रहे हैं कि भाई ये तो सिंपैथी कार्ड चल रहा है। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस मटेरियल नहीं है यहाँ पे। आपको डांस से, परफॉर्मेंस से लोगों को दिखाना है कि हाँ ये विनर है, इसके अंदर विनर की क्वालिटी है। अब आप अगर सिंपैथी कार्ड खेल के लोगों के अंदर इमोशनल भावनाएं उत्पन्न करके अगर वोट ले लेंगे, तो वो एक डांस परफॉर्मेंस की जीत नहीं होगी। इससे ये होगा कि भाई जो आपसे ज़्यादा डिज़र्विंग था वो हार गया। तो भाई जनता जनार्दन, मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगर आपको डांस अच्छा लगता है तभी, चाहे ये हो या कोई और हो, उसको वोट करें। अगर आप सिंपैथी देख कर ऐसे डांस शो को जज करेंगे तो भाई साहब बेकार है। दूसरे के लिए आपका जो ये वोट है उसके लिए गलत जाएगा, जो मेहनत कर रहा है, जो टैलेंटेड है, जिसके डांस मूव ज़्यादा बेहतर है। तो इस तरीके से भाई जनता जनार्दन जो रियलिटी है वो समझ रही है। कुछ लोग तो बहकाव में आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पर ये जो चल रहा है ये गेम चल रहा है, माइंड से खेला जा रहा है कि भाई साम दाम दंड भेद। अब मैडम है जो, इन्होंने बिग बॉस जीता था, उसमें देखो उनका एक अलग तरीके का ही चीज़ दिखाया गया था। वहाँ पर इनका एक रिश्ता बना था श्रीसंत जी से, खिलाड़ी है ना।
और उसके कुछ महीनों तक बाहर भी चला, फिर अनफॉलो हो गया, है ना। तो इनकी चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ मैं बकरी की तरह मैं करने से भाई आप ये सही नहीं साबित कर पाएंगे कि आप सही हैं। तो वो सारी चीज़ें लोगों को भी समझ में आ रही हैं। तो कुल मिला के साम दाम दंड भेद सब अपनाया जा रहा है सिर्फ जीतने के लिए। अब जनता जनार्दन यहाँ बेवकूफ़ तो बैठी नहीं है। एन टाइम पे बीमार होना और इस तरीके की पोस्ट डालना फ़ोटो इस एंगल से खींचना, बहुत सारी चीज़ों को समझाया जा रहा है और लोगों को समझ में भी आ रहा है। आपको क्या लगता है, आप अपना विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। तमाम तरह के लोगों ने तमाम तरह के कमेंट भी करे हैं। बाकी अब अच्छे अच्छे रखे जा रहे हैं। एनिवर्सरी वाला भी वो दिखाया गया है, उनकी जो ननद मैडम है उन्होंने भी कुछ सेलिब्रेशन का इंतज़ाम किया था, क्योंकि वो तो बिज़ी थे वहाँ पर। इतना ज़्यादा डांस परफॉर्मेंस का काम, इतना ओवर टाइम दिया जा रहा है, खाने पीने की भी समस्या, ऊपर से बीमारी आ चुकी है। तो बीमारी में भी लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके बदले में आप थोड़ा सा दया दिखाइए और वोट कराइए। देखिए ये सब नौटंकी ड्रामा सोशल मीडिया पे चलता रहता है इन सब का। और ख़ासकर ये सिंपैथी कार्ड आजकल लोग बहुत ज़्यादा खेलने लगे हैं। बड़का बड़का यूट्यूबर इन सब चीज़ों को खेल खेल के प्ले करके, विक्टिम कार्ड प्ले करके दया का पात्र बनते हैं और फिर लोग उस पर दया दिखाते हैं और दया करके इमोशनल होके वोट दे आते हैं। तो भैया हम तो यही कहेंगे कि भैया दिमाग से काम लेने का, ऐसे किसी को वोट नहीं देने का, क्योंकि आपकी वोट ना सही इंसान को जाएगी तो सही इंसान जीतेगा। वैसे भी जितने भी ये रियलिटी शोज़ हैं, बिग बॉस को ही ले लो, 3-4 सीजन से ऐसा लग रहा है कि भाई किसको जिताए दे रहा है, ये क्या कर रहे हो, वोट का तो कुछ लग ही नहीं रहा है। कोई भी जीता जा रहा है। तो भाई यहाँ सब नौटंकी ड्रामा का ही गेम है, लोगों को उल्लू बनाने का गेम है। और आजकल तो चैनल वाले भी गेम खेल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भाई वोट का भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको ये चैनल वाले चाहते हैं उसको जिता देते हैं और जिसको नहीं चाहते हैं उसको ना जिताते नहीं हैं। अभी बिग बॉस का इस बार का देख लो, वो कौन थे बाइकर, वो जो कुछ एक नाम मैं भूल गई उस बंदे का, राइडर को निकालने के लिए कितने ज़्यादा साम दाम दंड भेद अपनाए गए। ईशा को मोहरा बनाया गया और सबकी क्लिप दिखाई गई कि भाई देखो किसने ज़्यादा नियम उल्लंघन किया है। ईशा ने उसको नज़रअंदाज किया, क्योंकि ईशा को उस टाइम उससे नहीं थी, किसी और से थी खुन्नस। और इसका शिकार कौन बन गई, ऐश्वर्या। वो टाटा बाय बाय कर गई बिग बॉस से। फिर भाई राइडर नहीं गया तो उनको लगा कि यार राइडर अभी भी नहीं गया, क्योंकि राइडर ने डायरेक्ट पंगा ले लिया था बिग बॉस से। उसने बोला भी था, कुछ लड़ाई झगड़ा, सीधी बात, नो बकवास करता था। बोला कि 2 करोड़ हम तुमको दे के जाएंगे, दरवाजा खोलो हम जाना चाहते हैं। बिग बॉस ने वहाँ पर गेम पलटा, वो राइडर के लिए एक बाइक मंगवा दी। वहाँ पे बैठ के आप किसी को इनको उनको नॉमिनेट करो, न जाने का नौटंकी ड्रामा करे। क्योंकि अगर उस टाइम ये बिग बॉस खोल देते तो लोग इनके ऊपर उंगली उठाते। फिर बिग बॉस ने मामला को थोड़ा ठंडा किया, उसके बाद भैया 3-4 लोगों को बटोरा, और जो उन लोगों को बटोरा जो सबसे ज़्यादा खुन्नस खाते थे राइडर से। और फिर भैया वहाँ पे जाए उनसे कह दिया निकाल दो। फिर कहा जी, लोगों ने सोचा कंपटीशन है, निकालो भगाओ। फिर कहा कौन जीत गया, मुनव्वर फारूकी हैं। तो भाई ऐसे चल रहा है बिग बॉस। सीजन 13 के बाद तो ऐसे बकवास लग रहा है, बिग बॉस देखना ही बंद, इस बार भी बंद और अगली बार तो देखना ही नहीं। तो ये रियलिटी शोज़ की रियलिटी कुछ और होती है, और जो कंटेस्टेंट हैं इनके सारे के सारे आजकल ये भी नौटंकी ड्रामा खेल रहे हैं। तो भैया हम बस यही कहना चाहेंगे कि सोच समझ के इनको एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ले, इमोशनल ना हो। ये सब इनके तौर तरीके होते हैं, इनके सबके पीआर होते हैं कि लोगों के ना यहाँ पे अटैक करो और अपना उल्लू सीधा करो। बाकी कुछ नहीं होता, हकीकत फसाना बहुत कम होता है जिसमें रियलिटी होती है। और जो यूट्यूबर हैं कुछ तो बहुत ही ज़्यादा फेक हैं, इतना ज़्यादा फेक। अरे राजा व्लॉग भाई साहब, ठीक है उसने बहुत नीचे लेवल से शुरुआत करी, पर दिनों दिनों इतना फेक करता जा रहा है, इतना फेक करते जा रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। शादी को उसने ना सिर्फ कंटेंट बना दिया था, सिर्फ कंटेंट, रील का काउंट देख लो उसके। चलो जी, अभी के लिए इतना ही। आपको शोएब इब्राहिम के केस में क्या लगता है, का रियल में बीमार थे या फिर इनका एक स्टंट था वोट पाने का? आप भी ना अपना विचार यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।